राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, आज मैं ये वीडियो उन भक्तों के लिए लेकर के आई हूँ जो दुख की मोड़ पर घबरा जाते हैं और अपने विचारों को गलत में बदल देते हैं। भक्तों, हर किसी के जीवन में परेशानी होती है जो कि उन्हें इतना परेशान कर देती है कि वो सोच ही नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। परेशानी में मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे जिससे समस्या खत्म हो जाए। इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है। महाभारत युद्ध को धर्म का युद्ध कहा जाता है। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है। विष्णु अवतारी श्री कृष्ण ने ये स्वयं अपने आंखों के सामने देख रेख में करवाया था। कुरुक्षेत्र में इस युद्ध ने हमें गीता जैसा ग्रंथ दिया जिसमें जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का हल है। पर इन सब बातों के अलावा महाभारत पूरी कथा और उनके पूरे चरित्र और उनके चरित्रों के जीवन और वाक्यान हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कर्ण ने पांडवों के भ्राता होने के बावजूद उनके विपक्ष में कौरवों की ओर से युद्ध किया और अपने जीवन में एक वीरता का मिसाल दी और हमें एक नई सीख दी। महाभारत के पूर्व भगवान श्री कृष्ण और कर्ण में एक संवाद हुआ जिनके सवालों के जवाब श्री कृष्ण ने दिए। वो आपके जीवन की हर समस्या के काम आएंगे। कर्ण ने श्री कृष्ण से सवाल किया, हे कृष्ण, मेरी माता कुंती ने जन्म लेते ही मुझे जल में बहा दिया। यहाँ तक गुरु द्रोणाचार्य ने हमें शस्त्र शिक्षा इसलिए नहीं दी कि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या मेरा शूरवीर पैदा होना गलत था? परशुराम ने मुझे शिक्षा दी परंतु श्राप दे दिया उनसे सीखी हुई विद्या भूल जाने का। इतना ही नहीं, मुझसे एक गाय को तरकस लग गया। गाय के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के सभा में मेरा अपमान हुआ। यहाँ तक मेरी माता कुंती ने मुझे सत्य इसलिए बताया ताकि वो अपने पुत्र पांडवों की रक्षा कर सके। अपने जीवन में जो भी मैंने मान सम्मान पाया वो दुर्योधन की तरफ से। तो आप ये बताइए, मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ रहा हूँ तो कहाँ गलत है? कर्ण के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, कदापि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हुआ है किंतु मेरी कथा भी तुमसे अलग नहीं है। मेरा जन्म एक कारागार में हुआ था और जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु तय हो गई। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मेरे जन्म लेते हुए मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए। बालापन में तुमने तलवार, घोड़े, धनुष आदि के साथ खेल कूद करके बड़े हुए, लेकिन मैं बचपन में अपने प्राणों की रक्षा लोगों से करता रहा। बचपन में कोई राक्षस ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं उनसे अपने प्राणों को बचाता रहा। हे कर्ण, आपके प्रति अन्याय होने के बावजूद भी आप शूरवीर कहलाए, किंतु जरासंध से अपनी रक्षा हेतु मैं जब यमुना तट पर गया तो लोगों ने भगोड़ा और कायर कहा। अगर दुर्योधन इस युद्ध में जीत गया तो आपकी बड़ी श्रेय होगी, किंतु
धर्मराज इस युद्ध को जीत भी गए तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ इस युद्ध के कराने के दोषी के सिवा। इसलिए कर्ण, तुम्हें यह बात सदैव ज्ञात होनी चाहिए कि संसार में हर व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ होता है। हर किसी के जीवन में अन्याय की कुछ घड़ियाँ आती हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य अन्याय का शिकार होता है, किंतु सही क्या है इसका अंदाज़ा सिर्फ तुम्हें होता है। हमें कितना अन्याय सहना पड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ा, ये सारी बातें हमारी योग्यता को नहीं ठुकराई जाती हैं। इसीलिए कर्ण, मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा और मैं तुम्हें एक ही सलाह दूँगा। अगर तुम अपने होते हुए अन्याय के प्रति शिकायत करके प्रति खुद का विवेचन करो। जीवन में भले ही तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, किंतु तुम अधर्म की राह पर चलोगे तो यह अज्ञानता ही होगी। यह कभी मत भूलो, अधर्म हर स्थिति में केवल विनाश का मार्ग होता है। तो भक्तों, श्री कृष्ण ने कितने ही कम शब्दों में जिंदगी का हमें पाठ सिखाया। चाहे हमारे साथ व्यक्ति कितना भी अन्याय करे, किंतु गलत के बदले गलत करना पाप ही होता है। चाहे हमारे साथ अन्याय हो, हमें अधर्म का मार्ग कभी नहीं पकड़ना चाहिए। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आज नहीं तो कल धर्म की विजय अवश्य ही होगी और हमें धर्म का अच्छा फल, धर्म के रास्ते पर चलने का अच्छा फल मिलेगा। तो भक्तों, ये थी भगवान कृष्ण की बताई हुई गीता की बातें। भक्तों, जीवन में प्राणी को कितने भी कष्ट झेलने, प्राणी के ऊपर चाहे कितने भी संकट आ जाए, उसे कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति धैर्य होता है। क्योंकि जो प्राणी मुसीबत में भी अपने धैर्य को धारण किए रहता है, वो मनुष्य सबसे महान होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान।